अब देखते हैं स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 26। बहुत ही आसान प्रैक्टिस सेट है। देखिए यहां पे क्या दिया है आपको, इंडाइसेस दिया है 3⁴। ये जो होता है बेस कहलाता है। क्या कहलाता है ये? बेस। बेस के ऊपर का जो नंबर है वो कहलाता है इंडेक्स। क्या कहलाता है वो? इंडेक्स। इंडेक्स कहलाता है। ओके, जो बेस है वो कितने टाइम लिखने का? जितने टाइम इंडेक्स बोला है। इंडेक्स कितने टाइम बोल रहा है लिखने को? इसको 4 टाइम बोल रहा है। 1 टाइम कैसे क्या है? 4 टाइम है। 4 दिख रहा है ना यहाँ पे? क्या 1 दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो यही 3 को हम लोग कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 कितना? 81। ओके, अब यहां पे बेस कितना है? 16। ओके, और इंडेक्स कितना दिया हुआ यहां पर? 3। ठीक है, अब 16 को क्या करना पड़ेगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो आपको मल्टीप्लीकेशन तो आता है 16 16 16, 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना है। एक रफ में अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें तो कुछ इस तरह से आएगा। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 6 36, 6 1 6, 6 + 3 9, 1 6 6, 1 1 1। ओके, ये 6, ये 15 और ये ओके, ये आ गया आपका 256। आंसर आएगा यहाँ पे कितना? 2/6। ओके, अब यहाँ पे बेस दिया है। कितना है बेस? बेस है -8, तो -8 लिखो। इंडेक्स कितना है? 2 है, जो कि इसको ऊपर लिखना है। क्या करना है? जस्ट आपको ओके, तो -8 और 2 कितने टाइम इसको -8 को मल्टीप्लाई करना है? जितने टाइम इंडेक्स ने बोला है। कितने टाइम बोल रहा है इंडेक्स? 2 टाइम्स बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? -8 मल्टीप्लाई बाय -8, 8 8 जा कितना? 64, और माइनस माइनस बिकम प्लस। ओके, नाउ यहाँ पे 3/7, 3/7, 3/7, 3/7। हम लोग भी क्या करेंगे? यहाँ पे 3/7 लिखते हैं। ओके, 3/7 कितने टाइम्स आया है ये? 1 2 3 4 टाइम्स आया है, तो इंडेक्स हम लोग ऊपर लिखेंगे। इट मींस बेस है ये कितना? 3/7 का, और इंडेक्स कितना है ये? 4। और यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन उसने करके दिया ही है अपने को। ओके, यहां पर ये वाला लास्ट वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, आपको ये बेस में लिखना है, इंडेक्स में लिखना है। इंडेक्स ने जितने बार मल्टीप्लाई बोला है उतने बार लिखना है, और मल्टीप्लीकेशन करके इसका आंसर बताना है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू। ओके, फाइंड द वैल्यू। कितना दिया है? क्वेश्चन नंबर 1, 2⁻10। 2⁻10, 2 के ऊपर कितना है? 10 है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 का कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम? 10 टाइम। 10 टाइम। 2 2 1 टाइम हुआ, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो इनका सबका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है वो यहाँ पे देखेंगे। 2 2 जा कितना? 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा वेरी गुड 128 128 2 जा 128 मल्टीप्लाई बाय 2 करो। 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 2 1 जा 2, 256 हुआ। 256 2 जा 2 2 जा 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 10 + 1 11, 2 2 जा 4, 4 + 1 5 1 2 हो गया। ओके, 5 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 1024। कितना आंसर आएगा? 1024। इट मीन जो भी नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो नंबर को उतने बार मल्टीप्लाई करना है आपको। ओके, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5⁻3 है,
5 multiply by 5 multiply by 5. 5 5 is 25, 25 2 is 125. नेक्स्ट नंबर दिया है -7। अब देखते हैं आगे वाले सम। -7⁴। इट मीन्स -7 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। माइनस में है तो आप क्या करो, इसको बेटर है आप इसको ब्रैकेट में लिखो। ओके, माइनस में है ना, इसके लिए आप क्या करो, इसको ब्रैकेट में लिखो। 7 7 49। 49 मल्टीप्लाई बाय 7 भी करना है आपको अभी। 49 7 सा निकालना है। 7 9 63। 7 4 28। 28 प्लस 6 34। 3 4 3 आ गया। 3 4 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 3 21। 7 4 28। 28 प्लस 2 30। 7 3 21। 21 प्लस 3 24। ओके, इट मीन्स ये 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ रहा है आपका? 2401। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस में है, लेकिन जब भी ऊपर अगर इवन नंबर आ रहा है, कितना भी आने दो, इवन नंबर 2 4 6 8 10 से भी ज्यादा, 100 200 1000 2000, आंसर उसका पॉजिटिव आएगा। कब? अगर ऊपर वाला इवन नंबर है, इंडेक्स अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा आंसर। ओके, अगर यहाँ पे इंडेक्स अगर ऑड नंबर है, जैसे कि 3 5 7 9 ऐसे कोई नंबर है ऑड नंबर, तो अगर ये माइनस में है तो आंसर भी आपका माइनस में आएगा। ओके, गॉट इट। अब ये जो है -6 है, -6 को कितने टाइम में मल्टीप्लाई करना है आपको? -6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36 होता है। 6 6 36 और मल्टीप्लाई करना है आपको वापस एक बार 6 से, है ना? तो 36 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 6 36, 1 कैरी। 6 3 18। 18 प्लस 1। तो अब जो है कितना आ रहा है आंसर? 196। बट ये यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर यहाँ पे माइनस दिया है और ऑड नंबर अगर आ रहा है इंडेक्स, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। अब 8 1 80 होता है, तो इसका आंसर तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 80 लिखो इसका। ओके, अब यहाँ पे देखो कितना है? 4/5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है वो? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। 4 4 16। 16 4 64। 5 5 25। 25 5 125। ओके, अब ये -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 कितने बार करेंगे ऐसा? अपन 4 टाइम्स करेंगे। ओके, क्योंकि ऊपर इंडेक्स कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। 1 1 1 1। ओके, यहाँ पे 2 आएगा। 1 1 1 कितने बार भी मल्टीप्लाई करो आएगा तो आंसर 1 ही। 2 2 4। 4 2 8। 8 2 16। 8 2 16। ओके, नाउ ये जो है इवन नंबर है, और इवन नंबर रहेगा तो हमेशा आंसर, मैंने बोला अगर माइनस में है तो वो प्लस ही आएगा आंसर। ऑड नंबर में रहेगा इंडेक्स तभी वो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब ये 4 तो जो है इवन नंबर है, दैट्स व्हाई आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 27। बहुत ही आसान है। एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखो आप, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n अगर रहेगा, a कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर जो नंबर है उसका हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस करेंगे। सपोज ये a है और ये क्या है? m और n है, दैट्स व्हाई ये कॉमन दिख रहा है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? एक ही बार इसको लिखेंगे। जो ऊपर का नंबर है, मैंने क्या बोला? प्लस करना है, तो 4 + 2, इसको क्या करेंगे? ऊपर वाले नंबर को प्लस करेंगे। ओके, नाउ 7 का 7, 4 + 2 कितना होता है? 6। बस इतना सा आंसर इसको लिखना है आपको। बहुत ही आसान है ये फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे कॉमन क्या है? -11 कॉमन है, तो -11 लिख दिया हम लोग ने। ऊपर कौन से नंबर है? 5 और 2 है, इन दोनों का हम लोग ने क्या किया है? प्लस किया है। -11 एज इट इज, 5 + 2 कितना हो जाता है? 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कितना दिया है? 6/7
रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6/7 रेस टू 5। ओके, कॉमन है, एक ही बार लिखो ये वाला नंबर, और मल्टीप्लीकेशन है, दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का प्लस करेंगे। ओके, मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करेंगे, ऊपर का हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, नाउ 6/7 एज इट इज, और 3 + 5 कितना हो जाता है, 3 + 5 8 हो गया। ओके, इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है -3/2 रेस टू 5 मल्टीप्लाई बाय -3/2 रेस टू 3। ओके, -3/2 एक ही बार लिखेंगे, ऊपर का जो नंबर है उसका प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे -3/2 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। बहुत ही आसान है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखो यहाँ पे a⁻16 मल्टीप्लाई बाय a⁻7। ए कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, 16 + 7 करेंगे ऊपर वाला नंबर। ओके, नाउ a का a 16 + 7 कितने हो जाएंगे, 23। ओके, आई बात समझ में। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है p/5 रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय p/5 रेस टू 7। गॉट इट। अब जो है सेम नंबर जो होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, और ऊपर का नंबर हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ओके, p/5 एज इट इज, 3 + 7 कितना हो जाएगा आपका, 10। तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 28, सिंप्लीफाई a⁻6 डिवाइडेड बाय a⁻4। जब मल्टीप्लाई था तो हम लोग प्लस किए, अब डिवाइड है तो क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। ए कॉमन है, एक ही बार लिखा हम लोग ने, और ऊपर का जो नंबर है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, ए का ए 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 हो गया। इतना सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है m⁻5 डिवाइडेड बाय m⁻8। ओके, m कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, 5 - 8 ऊपर का नंबर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, 8 में से 5 गया, 3 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस में है, इसलिए हम भी इसका आंसर को क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है p⁻3 डिवाइडेड बाय p⁻13। p जो है कॉमन है, एक ही बार लिखा, ऊपर का नंबर हम लोग ने क्या किया, माइनस किया। ओके, 13 में से 3 गया, कितना बचेगा, 10। बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर माइनस में है, दैट्स वाई इसको भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x⁻10 x⁻10। ध्यान रखना, अब यहाँ पे सेम नंबर जब भी आएगा, सेम नंबर जब भी आएगा ऊपर के इंडेक्स में, उसका आंसर रहेगा 1। इसका आंसर क्या रहेगा, 1, बिकॉज द नंबर जो है एक्चुअल में a⁻6 जो है और a⁻4 जो है, हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है 6 बार बोला है तो हम लोग ने यहाँ पे 6 बार इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये बड़ा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। अब जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ पे कितना है, a⁻4 है डिवाइड में, तो a⁻4 को हम लोग कितने बार लिखेंगे, a को 4 टाइम, ऊपर वाला एक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब 4 टाइम ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और बचेगा कितने टाइम यहाँ पे, 2 टाइम। तो वही हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, शॉर्टकट में डायरेक्ट 6 - 4 किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से इसको करना है। और यहाँ पे अगर हम लोग x को 10 टाइम्स लिखेंगे, सपोज 1 2 3, ओके, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 टाइम ऊपर, 10 टाइम हम लोग नीचे भी लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जैसे कि अब यहां समझो एक 10 टाइम्स है ना, x कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है, यहां पर भी x कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। तो x कट हो गया, 10 1 सा 10 1 सा, आंसर क्या आएगा, 1। दैट्स वाई सेम नंबर जब भी रहेगा तो क्या लिखो आप, यहाँ पर 1 लिखो, वहां पे माइनस करते मत बैठो, डायरेक्ट आंसर क्या लिखो वहां पर आप, x⁻1। गॉट इट, समझ में आ गया ये वाला।
Yes. फाइंड द वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है -7^12 डिवाइडेड बाय -7^12। कॉमन नंबर है, अपन क्या करते हैं इसको एक ही बार लिखते हैं। और मैंने बोला था कि ऊपर का इंडेक्स अगर सेम रहेगा तो आंसर क्या लिखना, आप हमेशा 1 लिखना। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 7 को 1 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ही आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 7^5 डिवाइडेड बाय 7^3। ओके, कॉमन नंबर है 7, ऊपर का नंबर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ऊपर का नंबर माइनस करने के बाद कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 7 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा, 7 7 49, 7 7 कितना, 49। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5 ओके, 4/5 एक बार लिखेंगे और ऊपर का नंबर क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। ओके, 4/5 का एज इट इज 3 में से 2 गया तो 1, और 1 से अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं 1 टाइम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाजू में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 4^7 डिवाइडेड बाय 4^5। ओके, 4 कॉमन है, एक ही बार लिखो। 7 में से 5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 में से 5 गया तो बचा कितना, 2, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। गॉट इट। कितना आसान है ये एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट 28। ओके, बहुत ही आसान है ये वाला भी। जो नंबर दिया है आप क्या करो, सबसे पहले उसको लिख दो, जो ब्रैकेट में नंबर दिया है उसको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, 15/12 एज इट इज 4 3 या 3 4 कितना हो जाता है, बस हो गया आंसर। कितना आसान है। ओके, क्या करना है, जस्ट ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है। और एक बताता हूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 3^4 ब्रैकेट का -2। ओके, 3 एज इट इज लिख दिए, और ये दोनों नंबर का क्या करना है बोला मैंने, मल्टीप्लाई। ओके, माइनस में, दैट पे आप क्या करो, इसको ब्रैकेट में लिखो। 3 का 3, 4 2 कितना, 8, बट प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। आंसर को माइनस का साइन आएगा। गॉट इट। नाउ दूसरा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 1/7 -3, और ब्रैकेट का भी उसके ऊपर भी दिया है ⁴। ओके, 1/7 एज इट इज लिखेंगे। ये जो नंबर है इसका क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। ओके, 1/7 एज इट इज 3 4 12, बट प्लस माइनस क्या हो जाता है, इतना आसान नहीं है। आई थिंक तो आगे का आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, जहां पे डिफिकल्टी आएगी वहां पे पूछना है आपको। ओके, अब चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 29 का सेकंड, 29 का सेकंड वाला। ओके, क्या करने को बोला है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस। ओके, मीन्स यहां पे जो नंबर दिया हुआ है ये माइनस में है, ये नंबर माइनस में है, इसको आपको क्या करना है, प्लस में करना है। पॉजिटिव करना है मतलब क्या करना है, प्लस में। बहुत आसान है, नीचे का नंबर ऊपर करो, ऊपर का नंबर नीचे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये नंबर प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, 2 ऊपर था, नीचे करेंगे। 7 नीचे था, ऊपर करेंगे। रेसिप्रोकल करना है, इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, वो करना है जस्ट आपको। रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर का नंबर क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एक देखते नंबर करके यहाँ पे 11/3 -5। ओके, क्या करेंगे, 3 ऊपर 11 नीचे, और ये माइनस का क्या हो गया यहाँ पे, प्लस हो गया। गॉट इट। Yes.
तो अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 30 फाइंड द स्क्वायर रूट। बहुत ध्यान से देखो, प्रैक्टिस सेट 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट आपको नहीं पता, आपको मोस्टली कहां तक स्क्वायर रूट पता होते हैं? 10, 15, ज्यादा से ज्यादा 20। ओके, और उसके आगे का अगर बड़ा नंबर है तो कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे? ओके, इस तरह से निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। 625, लास्ट में 5 है, इट मीन ये 5 से जाएगा। ओके, 5 से हम लोग इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 6 नहीं है, बट 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया तो बचा कितना? 1, ये बन गया कितना? 12। 5 के टेबल में 12 भी नहीं है, लेकिन 5 2 जा 10, उससे छोटा वाला नंबर। 12 में से हम लोग ने 10 लिया तो बचा कितना? 2, बन गया कितना? ये 25। 5 5 जा 25, वापस 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 12 तो नहीं है, बट उससे छोटा है। 5 2 जा 10, 12 में से 10 लिया हम लोग ने, बचा यहाँ पे 2, 25 बन गया। 5 5 जा 25, वापस 5 से डिवाइड। 5 5 जा 25, वापस 5 से डिवाइड। 5 1 जा 5। अब यहाँ पे क्या करना है? दो इक्वल नंबर के लिए, दो सेम नंबर के लिए, दो कॉमन नंबर के लिए एक ही बार वो नंबर लेना है आपको। जैसे ये दो कॉमन नंबर थे 5, तो इसलिए एक ही बार लिया हम लोग ने। मल्टीप्लाई करके वापस आगे वाले दो सेम नंबर है, अब यहाँ पे दो सेम ही नंबर है 5 5। हो सकता है आगे अगर आप दूसरा करोगे वहां पे 3 वगैरह आ सकता है, 3 3 4 4, तो जो भी नंबर रहेगा वो यहाँ पे हमें लिखना है। ओके, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाता है? 25। इट मीन 625 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 25। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? ये वाला जो नंबर है आप क्या करो? स्क्वायर रूट के अंदर लिखो। 625 का स्क्वायर रूट है कितना? 25। गॉट इट? इस तरह से ये सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट और एक सॉल्व करेंगे। 1 2 2 5, 2 नंबर वाला कौन सा है? 1 2 2 5। ओके, अब इसको भी हम लोग इस तरह से ही करेंगे। 1 2 2 5, लास्ट में 5 है, मीन्स 5 से जाएगा। 5 के टेबल में 12 नहीं, बस उससे छोटा क्या है? 5 2 जा 10, 2 बचा। 5 अब बन गया 22, 5 4 जा 20, और 2 बचा, 25 बन गया। 5 5 जा 25, वापस 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, बचा कितना? 4, बन गया 45। 5 9 जा 45, अब 5 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 7 से। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। दो कॉमन नंबर है, इसके लिए एक ही बार 5 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दो कॉमन नंबर है 7, एक ही बार लेंगे। 5 7 जा कितना हो गया? 35। इट मीन 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 35। गॉट इट? यस।